1 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जिसमें इंडिया एआई मिशन को 1000 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की गई। भारत सरकार ने बजट 2026-27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देश के विकास का अहम आधार बताया है। इसके अनुसार सरकार अब एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी को सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर लागू करने की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि एआई देश की उत्पादकता बढ़ाने, सेवाओं को बेहतर बनाने और आम लोगों तक योजनाओं का फायदा जल्दी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि बजट में इसका फोर्स मल्टीप्लायर यानी विकास को कई गुना तेज करने वाला टूल बताया गया है। सरकार ने ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को मजबूत करने पर जोर दिया है और इसमें एआई को बड़ी भूमिका दी गई है। इसके जरिए सरकारी विभागों में डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी, फैसले लेने में देरी कम होगी, लोगों को सेवाएं समय पर मिलेंगी, धोखाधड़ी और गलत दावों पर रोक लगेगी। निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल सिस्टम को इतना स्मार्ट बनाया जाए कि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। एआई आधारित सिस्टम खुद ही जांच कर सके और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचा सके। हेल्थ सेक्टर में सरकार की ओर से दिव्यांग सहारा योजना लागू की जाएगी। इसके लिए ALMICO को रिसर्च और एआई इनोवेशन के लिए मदद दी जाएगी। बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ एआई इंटीग्रेशन की बात भी कही गई है, जिसमें खास तौर पर डायग्नोसिस सिस्टम, टेलीमेडिसिन, मरीजों की निगरानी, मैनेजमेंट, इन सभी में इसके इस्तेमाल से इलाज तेज और ज्यादा सटीक हो सकेगा। न्यू बजट 2026 हाईलाइट से पता चलता है कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी हेल्थ सेवाएं पहुंच सकेंगी, जहां अभी डॉक्टर्स की कमी रहती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ और केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स मददगार साबित हो सकेंगे। यूनियन बजट में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट ट्रेनिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिए छात्रों की भविष्य की जरूरत के हिसाब से एआई स्किल्स डेवलप की जाएंगी। स्किल्स गैप की पहचान होगी। रोजगार और एआई से जुड़ी ट्रेनिंग ज्यादा प्रभावी बनाई जाएगी। सरकार का मकसद है कि युवा सिर्फ डिग्री ना लें, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक स्किल्स भी मिलें। कृषि सेक्टर के लिए एआई आधारित डिजिटल सिस्टम की बात की गई है। इसमें एक नया एआई प्लेटफॉर्म भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा, जहां खास तौर पर एग्री स्टेक और ICAR प्लेटफॉर्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ने की योजना है। इससे किसानों को फसल की सही जानकारी मिलेगी, मौसम का बेहतर अनुमान लगा पाएंगे, कीट और बीमारी की पहचान हो सकेगी, बाजार भाव की अपडेट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे खेती ज्यादा लाभकारी बनेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी बैकबोन के रूप में देखा जा रहा है। इसकी मदद से फैक्ट्री ऑटोमेशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी सुधरेगी, लागत कम होगी, सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि भारत सिर्फ उत्पादन का केंद्र न बने, बल्कि हाई वैल्यू और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे। भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में क्लाउड सेवाएं देने पर टैक्स राहत देने की घोषणा की गई है। इससे एआई मॉडल ट्रेनिंग, डेटा प्रोसेसिंग और डिजिटल सर्विसेज के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिया गया जोर भारत के डिजिटल भविष्य के लिए बड़ा संकेत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये सही तरीके से लागू किया गया और डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी का ध्यान रखा गया, स्किल्स डेवलपमेंट पर लगातार निवेश हुआ, तो एआई भारत की ग्रोथ रेट को और तेज कर सकता है और देश को ग्लोबल टेक लीडर बनने की दिशा में आगे ले जा सकता है। बजट 2026-27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि देश की विकास रणनीति की रीढ़ के रूप में पेश किया गया है। गवर्नेंस से लेकर हेल्थ, शिक्षा, खेती और इंडस्ट्री तक एआई के इस्तेमाल से भारत डिजिटल युग में नई उड़ान की तैयारी में है। सरकार का साफ संदेश है कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और इंडिया इसमें सिर्फ हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि इसमें लीड करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।